अपने राजनीतिक समझ के दम पे प्रशांत किशोर ने 12 राज्यों में सरकार बनवाई है और यही समझ अब वो बिहार वासियों के साथ साझा करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि भाई साहब जिसके हाथ को पकड़ा, अगर वो राजा बन सकता है तो बिहार वासी क्यों नहीं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर खूब मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और सिर्फ मेहनत और पसीना ही नहीं बहा रहे बल्कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार इस बार 25 सीटों से ज्यादा सीट नहीं लेके आएंगे। मतलब 25 सीटों पे उनकी जेडीयू सिमट जाएगी। इसके अलावा इस बार मुख्यमंत्री भी बदलने वाला है। अपना पूरा चुनावी अनुभव झोंकने के बाद जो प्रशांत किशोर ने रुझान सामने लाया है, इससे नीतीश कुमार को बेचैनी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकता है। और किस तरीके से प्रशांत किशोर अब अपना माहौल बना रहे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बिहार भ्रमण पे है, बिहार बदलाव यात्रा पे हैं। लोगों से जाके मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनसे बिहार में बदलाव लाने की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने एक सर्वे कराया जिसमें उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया कि 60% बिहार की जनता बिहार में बदलाव चाहती है। और ये 60% जनता जो है वो अब नीतीश कुमार से तो पक चुकी है। नीतीश कुमार से पकने की वजह से अब ये लोग बदलाव चाहते हैं और बेहतरी चाहते हैं। नीतीश कुमार इस वजह से जो है वो मुख्यमंत्री बने रह जाते थे क्योंकि सब लोग लालू के खिलाफ जाके वोट करते थे। और यही बात लोकसभा चुनाव 2024 में भी हुआ, जब लालू की वजह से लोगों ने एनडीए को वोट किया था। लेकिन अब तीसरी पार्टी है, अब तीसरा मोर्चा है, अब तीसरा जो है वो नेता है जहां पे बिहार की जनता भरोसा कर सकती है। और इस बार चुनाव वो तीसरा पार्टी ही जीतेगा। तीसरा पार्टी को जन स्वराज। उन्होंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री कोई बन जाए लेकिन नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। नीतीश कुमार का अब कार्यकाल जो है एकदम से समाप्त है। नवंबर के बाद आपको मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार नहीं दिखाई देंगे। 2025 जो है वो नीतीश कुमार का भी अग्नि परीक्षा है, लेकिन प्रशांत किशोर भी अग्नि परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, पूरा माहौल बना रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों को कहानियां सुना रहे हैं, लोगों को बातें सुना रहे हैं कि भाई साहब अगर बिहार में परिवर्तन चाहिए तो इस बार वोट कुछ अलग तरीके से देना होगा। और अलग तरीके से मतलब जाति से ऊपर उठ के, इसके अलावा धर्म से ऊपर उठ के, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों से ऊपर उठ के इस बार बिहार में विकास और बिहार में पलायन के ऊपर जो है वो आपको वोट करना है। और आपको किस तरीके से इन सब चीजों को सुधार करना है इसके ऊपर वोट करना है, ना कि इस बार भी आप जाति पे चले जाएं, पैसे पे चले जाएं या तमाम बातों के ऊपर आप जाके वोट करें। इस बार वोट बिहार के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। ये तमाम अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन इस अपील के साथ उनका कुछ अनुभव भी है जो बता रहा है कि भाई साहब बड़ा खेल होने वाला है बिहार में। ये 2025 का चुनाव बहुत मायनों में खास होने वाला है। कोई नई पार्टी आके सरकार में अपना इतना दमखम दिखा देगी ये किसी ने सोचा नहीं था। जब शुरुआत में प्रशांत किशोर आए थे तो लोगों को लगा था कि भाई साहब ये कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी की स्थिति को देखा जाए तो प्रशांत किशोर एक मजबूत ऑप्शन बन के लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार की सरकार से, लालू यादव की सरकार से पके हुए हैं, परेशान हुए हैं, जिन लोगों को इनमें जो है वो सताया गया है, उन लोगों के लिए एकमात्र विकल्प प्रशांत किशोर ही दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से जनता प्रशांत किशोर के ऊपर जाना चाहती है, जनता प्रशांत किशोर को वोट करना चाहती है। और इधर प्रशांत किशोर भी किसी से जाके वोट नहीं मांग रहे बल्कि बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। और जिस तर्ज पे वो बिहार बदलना चाहते हैं भाई साहब ये कमाल है। अब आप सोचिए कि कोई का राजनीति अनुभव इतना रहा हो कि मोदी जी को उससे परामर्श लेना पड़ा हो। यही नीतीश कुमार और जो लालू यादव हैं, इन दोनों को 2015 में एक करने वाले भी प्रशांत किशोर थे। ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने वाले भी प्रशांत किशोर थे। और प्रशांत किशोर ने मुंबई में भी सरकार बनाया। उसके बाद आपको बता दूं कि मुंबई के बाद गुजरात भी पहुंचे थे, वहां पे भी सरकार बनाया था उन्होंने। तो ये तमाम कोशिश, तमाम प्रयास करे, 12 राज्यों में सरकारें बनाई, कई राज्यों में इनका जो है वो एकदम से जो उन्होंने कह दिया वही हुआ। तो ये जो आंकड़े रहे हैं प्रशांत किशोर के, वो ये बताते हैं कि भाई प्रशांत किशोर लगातार परिवर्तन चाहते हैं। और इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि आप समझ जाइए कि आज बिहार की मतलब 60% जनता उकता चुकी है, बदलाव चाहती है और 22% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर ही बने।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।